नमस्कार दोस्तों। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ये पर्व बड़ा ही अद्भुत है। हमारे भारतीय संस्कृति का एक धरोहर है, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। हम इसमें अपने आप को पहचान पाते हैं कि हमारा स्रोत क्या है और हम हैं क्या। भगवान शिव पंचभूतों के स्वामी हैं। इन्हें भूतनाथ कहा जाता है। भूत मतलब पंचभूतों के स्वामी। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर मतलब हवा, इन पांचों के स्वामी हैं। ये इसके स्वामी होकर ये शिक्षा देते हैं कि हम इन पंचभूतों को स्वच्छ रखें, प्रदूषित न करें। उनके सिर पर गंगा जल, जो जलों में सबसे शुद्ध माना जाता है, ये निर्देशित करता है कि हम पानी को, हम जल को, हम नदियों को प्रदूषित न करें। इनके गले में सर्प वैसे तो बहुत कुछ प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है, शिक्षा देता है, लेकिन एक शिक्षा ये भी देता है कि इन सर्पों का काम ये है कि ये अशुद्ध हवाओं को, प्रदूषित हवाओं को ग्रहण करके अपने अंदर विष रख लेते हैं और हमें फिर इस वायु को प्रदूषण रहित बनाते हैं। यानी ये सर्प भी हमें शिक्षा देते हैं कि हम अपनी वायु को प्रदूषित न करें। ये धरा जिस पर भगवान शुद्धता के साथ ध्यान करते रहते हैं, देखते हैं कोई भी शिवालय कितना शुद्ध होता है। ये शिक्षा देता है कि हम अपनी धरती को शुद्ध रखें, जहाँ हमें रहना है। हम स्वर्ग की क्यों इच्छा करें, केवल इस धरती को ही स्वर्ग बना दें, ऐसा शुद्ध और ऐसा सुसंस्कृत रखें। तो हम इस धरती को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें। हम आकाश को, जिसमें जीते हैं, उसको शुद्ध रखें। ये अग्नि, ये ऊर्जा तत्व, आज ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन ऊर्जा तत्व निर्देशित नहीं है। मैं ऊर्जा तत्व भौतिक विज्ञान के शब्दों में नहीं बोल रहा, आध्यात्मिक शब्दों में बोल रहा। ये ऊर्जा तत्व जो है ना, ये निर्देशित नहीं है, ये गलत दिशाओं में ज़्यादा बह रही है। तो इसे हम सही दिशा दें, सही दशा दें, ये उसको प्रदूषण रहित करने का तरीका है। तो ये पंचभूतों को शुद्ध करें, सिद्ध करें। ये भगवान शिव अपने जीवन से हमें शिक्षा देते हैं। भगवान शिव जड़, चेतन, मानव, दानव, स्त्री, पुरुष, हर अवस्था के जीवों के स्वामी हैं। ये करुणावतार है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। ये करुणावतार हैं। ये अपने चारों तरफ हर जीव पर, इवन जीव हो या निर्जीव हो, पशु हो या पक्षी हो, ये भूत तत्व हो, इन सब पर करुणा करने का संदेश देते हैं भगवान। भगवान के गुणों में सबसे बड़ा गुण है ये करुणावतार है। इनका एक नाम विश्वास है। पहले तो अपने अंदर हम लोगों के प्रति विश्वास जागृत करें, और अगर हम अपने अंदर विश्वास जागृत कर लेंगे तो हमारे चारों तरफ विश्वास की किरणें निकलेंगी और सब हम पर भी विश्वास करेंगे। हम सबके लिए विश्वसनीय हो जाएंगे, और फिर ये पूरा संसार पर हम भी विश्वास करना चालू कर देंगे और लोग हम पर विश्वास करेंगे। इसके लिए अपने अंदर विश्वास जगाएं। सबसे पहले लोगों में विश्वास न ढूंढें, अपने अंदर विश्वास पहले जगाएं। भगवान शिव को अपने मन में रखना, अपने हृदय में रखना। विश्वास को का प्रस्फुरण है। भगवान का एक नाम विश्वास है। और उनकी पत्नी, जिनसे उनकी शादी हुई थी इस दिन, माँ पार्वती, वो जगत की माता हैं, ये जगत के पिता हैं। उनका नाम एक श्रद्धा है। तो इस संसार में श्रद्धा जगे, इस संसार में विश्वास जगे, तो इस संसार के सारे प्रदूषण और कलह मिट जाएं। ये कलह का सबसे बड़ा कारण है कि उचित चीज़ों में हमें श्रद्धा नहीं है, और अपने अगल बगल अपने समाज में विश्वास नहीं है। अधिकतर दुर्गुणों का कारण विश्वास का हनन है। तो
तो विश्वास रहित न हो, विश्वास जगाएं अपने अंदर, सबके विश्वसनीय हों, दूसरों पर विश्वास करना सीखें और अपने श्रद्धावान चीज़ों में श्रद्धा रखें। जितना श्रद्धा और विश्वास का आपका क्षेत्र बढ़ेगा, आपका 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 विकास होगा। ये विश्वास से विकास होगा, पूरा समाज विकसित होगा। भगवान शिव इस समाज को संगठित, सुसज्जित और सुखी रखने का एक संदेश देते हैं। इनका ये गुरु रूप है। ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों के गुरु रहे हैं। ये भगवान परशुराम के भी गुरु रहे, ये अर्जुन के भी गुरु रहे। ये गुरु तत्व हैं, ये ईश्वर तत्व हैं, ये ब्रह्म तत्व हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। स्कंद पुराण में एक जगह कहते हैं, कइति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहि नाम। मैं पूरे देहधारियों का ईश्वर हूँ, ईशोऽहं सर्वदेहि नाम। वो भगवान शिव श्रद्धा और विश्वास के योग्य है। इनकी पूजा करें। कभी इनकी पूजा ना हो सके तो कभी अपनी माँ को याद करके आंख में आंसू आ जाए, अपने पिता को याद करके आंख में आंसू आ जाए, तो समझ लेना कि इस शिव पार्वती की पूजा हो गई, क्योंकि ये ही संसार के माता पिता में स्थित है और ये पूरे संसार के माता पिता हैं। भगवान शिव और पार्वती एक सुसंगठित परिवार का भी निर्देशन करते हैं। देखिए तो इनके परिवार में कितना विरोधाभास है। गणेश जी की सवारी मूस, जिसका घोर दुश्मन भगवान शिव का सर्प है। माँ पार्वती की सबका सवारी सिंह, नंदी जो भगवान शिव का सवारी है, कितना घोर दुश्मन है। मोर जो भगवान कार्तिकेय की सवारी है, वो सर्प का दुश्मन है। लेकिन सब इतना विरोधाभास परिवार में होते हुए भी कितना संगठित परिवार है। ये हमें शिक्षा देता है परिवार कि हम अपने परिवार में, हो सकता है कि भाई दूसरे भाई से अलग विचार का हो सकता पिता और पुत्र में विचार की समता न हो, लेकिन विचार की समता न होना अलग बात है, लेकिन परिवार का संगठित होना तो बहुत जरूरी है ना। तो इस विषमताओं के बीच में परिवार को संगठित रखें, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास रख कर हो सकता है। भगवान शिव इस पूरे समाज, पूरे परिवार, पूरे जीवन को संगठित रखने, सुसज्जित रखने का एक स्रोत है। इसलिए इनकी इस बहाने भी आराधना की जा सकती है। आप भावनात्मक रूप से आराधना करें, आप मूर्ति पूजा भी करें। मूर्ति पूजा का विरोध बहुत लोगों ने किया, लेकिन शायद वो आधी बातें समझ पाए, मैं उन पर आक्षेप तो न लगाऊं। आप भगवान शिव के मंडप में घूमते हुए किसी चूहे को देखकर और लड्डू को खाते और फल को खाते देखकर आपको लगा कि अपने लड्डू की रक्षा नहीं, अरे वो बांटने के लिए बैठा है, अपने लड्डू बचाने के लिए नहीं, जिससे आप इसे गलत शिक्षा ले लिए। आपको लड्डू खाते हुए चूहा दिखा और बगल में वो ज्ञानवान गणेश जी नहीं दिखे, बगल में बैठी हुई वाम बाग में पार्वती नहीं दिखी, जो श्रद्धा की प्रतीक है, भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। इसलिए मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, मैं किसी संप्रदाय को लेकर के नहीं बोल रहा, लेकिन युवक, बूढ़े, बच्चे इनके मूर्त रूप से भी एक शिक्षा लें। उस शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए। भारत की जवानी बहक रही, उसको निर्देशित करने की जरूरत है और ये भगवान शिव और नारायण से की जा सकती है। भारत में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये ऊर्जा गलत डायरेक्शन में जा रही है। इसे निर्देशित करना, इस ऊर्जा को एक दिशा देना और दशा देने का काम हम अपने संस्कृति और अपने देवी देवताओं से कर सकते हैं। भगवान शिव, नारायण और ब्रह्मा से कौन बड़ा दिशा देने वाला हो सकता है। इसलिए हम विचार करें, अपने संस्कृति की तरफ लौटे, हम अपने साहित्य की तरफ लौटे, हम अपने देवी देवताओं की तरफ लौटे। हम ये सिर्फ एक आडंबर नहीं है, इससे शिक्षा लेना चाहें तो बहुत बड़ी शिक्षा है। भारत की जवानी एक इनसे निर्देशन ले, भारत का बचपन प्रबुद्ध हो, भारत की जवानी शुद्ध हो और भारत की बुढ़ापा सिद्ध हो। बचपन प्रबुद्ध हो, जवानी शुद्ध हो और बुढ़ापा सिद्ध हो, इसकी कामना करते हुए मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, भगवान शिव की, और आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो
याभ्यां विनान पश्यन् शुद्धाश्वान्तस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान देखने में तो अशिव वेश में दिखते हैं, देह पे कपड़ा नहीं, मृगछाला, लेकिन अशिव वेश में शिवधाम है, यानी कल्याण के कारण है, कल्याण के कारक हैं, इनका नाम ही कल्याण है। ओम नमः शिवाय।